अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। इस टाइम ये जो भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं फरूक शामी साहब, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हैं। जगह जगह पे आप लोगों ने इनकी तस्वीर जो है वो देखी होंगी, क्योंकि इन्होंने जो है सैयद आसिम मुनीर साहब की ये तस्वीर बनाई है। और इनका कहना है कि ये तस्वीर जो है मैंने वजू की हालत में बनाई है। 3 महीने का जो है वो मुझे वक्त लगा और मैं रोजाना जो है वजू करके जो है वो तस्वीर बनाता था। कुछ लोग इनको बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कुछ लोग इनको तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये तस्वीर बनाई क्यों, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। शामी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शामी भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शामी भाई, आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है हमारे सिपा सलार हैं, इनकी तस्वीर बनाने का आइडिया आपको क्यों आया? आइडिया मेरे दिल में आया, मैं जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने ना, तो मैंने इनकी टिकटॉक वगैरह देखता था। दिल में ख्वाहिश आई कि यार मैंने इनसे मिलना है। ठीक है। फिर जैसे जैसे मीडिया के ऊपर बताते हैं कि ये सैयद भी हैं, हाफिज भी हैं, फिर हाफिज कुरान भी हैं, तो मेरे दिल में मज़ीद जैसे जैसे मैं इनकी टिकटॉक देखता था, दिल के अंदर शौक बढ़ता था कि मैंने इनसे मिलना है इंशाल्लाह। ठीक है। काफ़ी दिन तक सोचा मैंने, दोस्तों से मशवरा किया कि यार मैंने इंशाल्लाह इनसे मिलना है। दोस्तों ने कहा यार इनसे नहीं मिल सकता, तो इनका बड़ा सिक्योरिटी का मसला होता है, नामुमकिन है इनसे मिलना। मैं सोचता रहा कुछ दिनों बाद मैंने ईशा की नमाज पढ़ी थी, बावजू था मैं, ठीक है, जज्बा था अंदर, मैंने जाकर शुरू कर दी तस्वीर घर में। ठीक है। ईशा की नमाज पढ़ के मैं 15-20 मिनट रोजाना लगाता था। ठीक है। 3 माह के अंदर मैं ये कमोपेश मुकम्मल की है तस्वीर। ठीक है। फिर मैंने ये तस्वीर मुकम्मल की, फिर मैंने दोस्त से मशवरा किया कि यार मेरे इंटरव्यू वगैरह, जैन आसी मेरा एक दोस्त है वली लखा का, वो 365 न्यूज़ है हमारा, ठीक है, उधर वो है एंकर। ठीक है। उनसे मैंने मशवरा किया यार जैन मेरा इंटरव्यू ले, मैंने यार चीफ साहब तक पहुंचना है। उसने कहा मैं छोटी ईद पे आऊँगा तेरा इंटरव्यू लूँगा। उस वक्त भी मैंने वेट किया, 3 माह तो मैंने बनाने में लगाए ना, उस वक्त भी 3-4 माह पड़े हुए थे छोटी ईद। ठीक है, ठीक है। वो आया, उसने मेरा इंटरव्यू किया, वो वायरल हो गया। फिर मुझे ISPR ऑफिस पिंडी में बुलाया गया। ठीक है। उन्होंने तस्वीर देखी, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन 1 साल गुजर गया, मेरी मुलाकात नहीं। बस यही मेरी ख्वाहिश है, तमन्ना है दिल की कि मेरी उनसे मुलाकात हो और उनको तस्वीर गिफ्ट कर। ठीक है। आपने सिर्फ आसिम मुनीर साहब की तस्वीर बनाई कि आप प्रोफेशनली जो आर्टिस्ट हैं, आपका काम ही स्केच बनाना है? बट साहब हमारा काम ही ये है। ठीक है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हवेली लखा में यही काम है, मेरे विरासती काम है, मेरे अब्बू जी भी यही काम करते थे। ठीक है। तो अब लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको कुछ बड़े पॉजिटिव अंदाज में भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग आपको मजाक भी बना रहे हैं, तनकीद भी आप पे कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से फेस करते हैं सबको? बट सब उनकी बातों से मुझे कोई गर्ज नहीं, मुझे इज्जत और जिल्लत अल्लाह करीम की ज़ात में देनी है। अगर मेरे अंदर एक 100% मोहब्बत थी ना, उनकी तनकीद की वजह से 1000% मेरे अंदर मोहब्बत। जनरल आसिम मुनीर साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाक फौज से और जनरल साहब से मेरी मेरी मोहब्बत है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले कामल हो गई। मेरी मोहब्बत जो है ना कामल हो गई, पहले मुकम्मल थी, अब कामल में तब्दील हो गई मेरी मोहब्बत। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत रहेगी, मरते दम तक रहेगी, मेरी नस्लों की अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या बाकी भी जितने लोगों की आप स्केच बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, उनकी भी वजू की हालत में बनाते हैं? नहीं, ये मोहब्बत सिर्फ आसिम मुनीर साहब की? ये जो कह ले आप शरफ जो हासिल है ना, वो जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब। खास वजह क्या है? कोई खास वजह? सैयद पाक है, हजूर की आल है। अच्छा। देखो ना, ये कीदत थी मेरी कि ये सैयद है, हजूर की आल है, क्योंकि सैयद की शान ही अलग है। ठीक है, इसलिए मेरे अंदर कीदत थी कि यार मैं एक मुनफरिद इनको गिफ्ट करूं, बावजू होकर इनकी तस्वीर बना के इनको गिफ्ट करूं। तो जब आप लोगों को बताते थे कि मैं आसिम मुनीर साहब की तस्वीर बना रहा हूँ वजू की हालत में, तो आपको इलाके में या दोस्त जिनको पता था वो तनकीद वगैरह नहीं करते? सर बहुत तनकीद का सामना हुआ, लोगों ने मुझे गालियां तक निकाली, शॉपर तक मुझे मारे गए सर। लोगों ने वट्टे वगैरह मुझे मारे, पागल का। सर जी आज भी मैं घर से आता हूँ वजू करके, शटर उठाता हूँ, इनका बोसा लेता हूँ, उनको सलूट करता हूँ डेली। मेरे इलाके में मुझे पागल कहा जाता है कि तू पागल हो गया इनके पीछे, दीवाना हो गया, पागल हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी मोहब्बत। तो कैसा, तो आप फिर बाज क्यों नहीं आ जाते? सर नहीं, ये इश्क है ना, मोहब्बत है। मैंने उनकी बातों के पीछे नहीं जाना यार, ये मेरे अंदर का जुनून है, मेरी मोहब्बत है पाक फौज से, अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत। जो लोग पाक फौज पे तनकीद करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे मैं समझदार के लिए इशारे काफी है। वो मेरे ख्याल से ना सर बेअक्ल लोग हैं, क्योंकि उनको अक्ल नहीं है। देख रहे लिबनान, फलस्तीन, इन लोगों की फोर्स नहीं, और जितने भी कमो पेश और भी मुल्क हैं, उनका क्या हाल हो रहा है।
हमारी मुल्क है, हमारे मुल्क की फोर्स है, हमें कदर नहीं है। हम महफूज हैं अपने आर्मी की वजह से, हमारी इज्जतें महफूज हैं, हम महफूज हैं, इज्जत से कमा रहे हैं, इज्जत से सो रहे हैं, इज्जत से खा रहे हैं, हम फिर भी इन पे तनकीद कर रहे हैं। ये हमारी बदबख्ती है भाईजान। अब कितनी ख्वाहिश है कि आसिम मुनीर साहब के साथ इसी तरह बैठे हो, आपकी मुलाकात हो रही हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से ऊपर अरसा हो गया सर। ये मेरी ख्वाहिश है, तो मैं मीडिया के ऊपर आ रहा हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट उन तक जाए, वो मुझे बुलाएं अपने पास। हो सकता है किसी तरह आपकी वीडियो आसिम मुनीर साहब तक पहुंच जाए, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मैं आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी अदना सा, आपका चाहने वाला, आपसे मोहब्बत करने वाला, पाक फौज से मोहब्बत करने वाला, आपसे मिलना चाहता है, आपको तस्वीर गिफ्ट करना चाहता है और आपके हाथ का बोसा करना चाहता है और आपसे चंद लम्हे आपकी निगरानी में गुजारना चाहता हूँ। आसिम मुनीर साहब से अगर मुलाकात हो गई तो कोई फायदा भी लेंगे उनसे, कोई काम की भी उनको कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, या बस वैसे ही मोहब्बत के तौर पे? लालच तो है ही नहीं। होता ना कुछ लोगों को कि मेरी किसी बड़े बंदे से मुलाकात हो जाए तो मैं ये काम सर करूंगा, जी मैंने एक शहादत हासिल करनी है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने मुल्क के एक सैयद बादशाह को गिफ्ट कर रहा हूँ तस्वीर उसकी, और उसके साथ में चंद लम्हे गुजारे हैं। मेरे अंदर कोई लालच नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे तो फेमस होने का भी शौक नहीं है, लेकिन अल्लाह का ये फजल है। आप तो रात वायरल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इतना वायरल कर दिया मुझे वायरल होने का शौक नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ने मुझे इज्जत दे दी, क्योंकि मेरी नीयत वायरल होना नहीं है या कोई लालच नहीं है। मेरी नीयत है इनसे मुलाकात, बस मेरी मुलाकात हो तो मैं इस तस्वीर को किसी ने खरीदने की भी डिमांड की, कोई ऑफर भी है? जी बिल्कुल। कितने? 2.5 से 3 लाख रुपए दोस्तों। अच्छा, 2.5 से 3 लाख की ऑफर आ गई, तो आपने इसको सेल क्यों नहीं किया? नहीं सर, आप तो फिर बना लेंगे, आपके हाथ में हुनर है। ये जो एक दफा बन जाए चीज दोबारा वैसी नहीं बनेगी, ये उनकी इमानत है। वो जब मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर होकर उनको पेश कर दूंगा। जाते जाते जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनको, अपने फैंस को, देखने वालों को, और पाक फौज के हवाले से क्या पैगाम देंगे जितने भी लोग आपको देख रहे हैं? यार मैं यही पैगाम दूंगा, खुदारा अपनी फ़ौज से मोहब्बत करें, अपनी फ़ौज के बारे में ऐसी कोई बात ना करें कि दुश्मन आपका मजाक बनाए। लेकिन मैं दिल से बात कर रहा हूँ, खुदारा अपनी फ़ौज की कदर कीजिए, इन लोगों की कदर कीजिए। ये अपना खून हमारे लिए देते हैं, हमारी इज़्ज़तें महफूज है, हमारे मुल्क की सरहदें महफूज हैं। कोई बंदा 40-50 हज़ार के लिए या 30 हज़ार के लिए अपनी जान नहीं देगा, लेकिन वो जवान, हमारे बब्बर शेर जवान जो है पाक फ़ौज के, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो हमारे लिए अपनी जानें दे रहे हैं। यार किसी के बच्चे यतीम हो रहे हैं, किसी बहनों के भाई दुनिया से जा रहे हैं, तो यार खुदारा हमारे लिए जा रहे हैं, इन लोगों की कदर करें। अगर ये चीफ साहब बने हैं, आर्मी चीफ बने हैं, जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 35 से 30 साल मुल्क के लिए कुर्बान किए मेरे भाई। अल्लाह ने फिर इन्हें जाके इज़्ज़त दी है, तो खुदारा इन लोगों की कदर कीजिए। इन लोगों की एक रात का हम एहसान नहीं देख सकते, पूरी कौम जो उन्होंने पहरा दिया वो एक रात सरहद का, तो खुदारा इनकी कदर कीजिए, इन पे तनकीद मत कीजिए। ये अजीम लोग हैं, ये अल्लाह के चुने हुए लोग हैं जो फ़ौज के अंदर सेलेक्ट होते हैं, ये अल्लाह ने इन्हें चुना हुआ है। ये ख़ास लोग हैं, हर आदमी के नसीब में यूनिफॉर्म नहीं है, हर आदमी के नसीब में पाक फ़ौज नहीं है मेरे भाई। जो लोग इसमें सेलेक्ट हैं वो अल्लाह के मुंतखब लोग हैं, वो ख़ास लोग हैं, अल्लाह के फजल वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया फरूक भाई आपके कीमती वक्त का। अल्लाह करे आपकी मुलाकात हो जाए हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इसी तरह ये वीडियो हम तक पहुंचे और आपकी मुलाकात हो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपके कीमती वक्त का। कीप वॉचिंग पाकिस्तान खबर टीवी। हमजा भट्ट को और फरूक शामी साहब को इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब जिंदाबाद।